हेलो स्टूडेंट्स। अब हम एक रिवीजन मोड में काम कर रहे हैं। हम तो चैप्टर 1 जो इंटरनेट एंड बेसिक्स आपका जो चैप्टर है उसके अकॉर्डिंग हम कुछ रिवीजन पार्ट हम देख रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें हमने पढ़ी थी और उस चीज़ को हम कैसे यूज़ कर रहे हैं। तो वन सम सॉर्ट ऑफ वी कैन से रिवीजन इज देयर। तो इसको मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इंटरनेट जो होता है, बेसिकली इंटरनेट का मीनिंग जो होता है दैट इज ए ग्लोबल नेटवर्क ऑफ नेटवर्क। इंटरनेट इज ए ग्लोबल नेटवर्क ऑफ नेटवर्क, और इसका मतलब ये होता है कि एक जगह का नेटवर्क दूसरी जगह से कनेक्टेड है और ऑल ओवर ग्लोब कनेक्टेड है। तो इसीलिए इंटरनेट को जो बोला जाता है द इंटरनेट इज ऑल्सो कॉल्ड अ पब्लिक नेटवर्क। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है जो ध्यान में रखने वाली बात है। फिर बात आती है कि इस पे कौन से प्रोटोकॉल वर्क करते हैं। तो प्रोटोकॉल जो वर्क करते हैं वो टीसीपी आईपी वर्क करता है। टीसीपी आईपी का मतलब होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट पे ये सारी चीजें वर्क करती है। अब नेक्स्ट आता है www, वर्ल्ड वाइड वेब। ये एक्चुअली इसको W3 कंसोर्टियम भी बोला जाता है और इसका मीनिंग होता है www, वर्ल्ड वाइड वेब। तो वर्ल्ड वाइड वेब में यही क्लियर होता है कि आपकी कनेक्टिविटी ऑल ओवर वर्ल्ड है और इसके थ्रू हम हाइपर मतलब इसकी कनेक्टिविटी सभी जगह हो जाती है। तो ये हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल के साथ वर्क करता है। इसीलिए आप देखो यूआरएल में सबसे ऊपर पहले लिखा जाता है HTTP, फिर www लिखा जाता है और इस तरह से ये काम होता है। फिर नेक्स्ट हम बात करें तो टू एक्सेस द इंटरनेट यू नीड ए कंप्यूटर मॉडेम। मॉडेम का फुल फॉर्म जो होता है वो मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर होता है। ये ध्यान ध्यान रखना। मॉडेम का वर्क होता है कंप्यूटर को टेलीफोन, कंप्यूटर और यूज जो कंप्यूटर और टेलीफोन है उसके बीच का काम मॉडेम करता है। मॉडेम का मतलब ये होता है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। तो ये आपका एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में सिग्नल में कन्वर्ट करता है और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करता है। ये आपका कहलाता है। फिर आगे बात आ रही है कि इसमें एक और चीज लिखी है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, आईएसपी। तो आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होते हैं। इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइडेड कौन से होते हैं? जैसे बीएसएनएल, एमटीएनएल, एयरटेल, आइडिया, ये सारे जो होते हैं ये इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइडर होते हैं। फिर नेक्स्ट बात आती है वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर क्या होते हैं? वेब ब्राउजर जो वो वेब होते हैं जो जिससे आप कोई भी वेबसाइट को सर्फ कर सकते हो। सर्फ कर सकते हो मतलब सर्फिंग कर सकते हो, मतलब उस एरिया में जा सकते हो और जो भी आप कुछ प्लस माइनस होते हो वो आपको बताना होता है। तो ये वेब ब्राउजर होते हैं। तो वेब ब्राउजर एक एप्लीकेशन कोई ओपन करके बताता है, मतलब किसी भी तरह की चीजों को ओपन करना वेबसाइट से रिलेटेड, वो वेब ब्राउजर के थ्रू होता है। फिर इसमें ऐसा है देयर आर डिफरेंट वेज टू कनेक्ट टू द इंटरनेट। इंटरनेट से कनेक्ट होने के काफी सारे चांसेस वो हैं। डायल अप कनेक्शन है, डीएसएलआर कनेक्शन है, इंटरनेट केबल कनेक्शन है, वायरलेस इंटरनेट कनेक्शन है। ये सारे कनेक्शन जो होते हैं वो इंटरनेट के थ्रू होते हैं। अब इसमें लिखा हुआ डायल अप कनेक्शन। डायल अप कनेक्शन मतलब पहले के टाइम पे डायल करना पड़ता डायल पेड से। जो पहले के जमाने के हिसाब से टेलीफोन से डायल होते हैं ना, वैसे ही डायल करना होता था। और जो वेब ब्राउजर है, वेब ब्राउजर जो होते हैं वो इंटरनेट एक्सप्लोरर होता है, मोजिला फायरफॉक्स होता है, गूगल क्रोम होता है। ये सब आपके वो है कॉमन टर्मिनोलॉजी। फिर नेक्स्ट है वेबसाइट। कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस इज कॉल्ड वेबसाइट। और पहला पेज जो कहलाता है वो होम पेज कहलाता है और बाकी सारे पेजेस वेब पेज कहलाते हैं। हालांकि पहला पेज होम पेज के साथ साथ वेब पेज भी कहलाता है। और हर वेब पेज में डॉट एचटीएमएल डॉक्यूमेंट लिखा होता है, मतलब डॉट एचटीएमएल फाइल ऑटोमेटिकली बनी होती है जिसको यूआरएल बोला जाता है। फिर नेक्स्ट है ए वेब सर्वर इज ए कंप्यूटर विथ ए सर्वर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड ऑन इट।
वेब सर्वर वो चीज होती है जिससे आपको रिस्पॉन्ड मिलता है चीजों को। फिर नेक्स्ट है प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल का जो मीनिंग होता है, प्रोटोकॉल इज ए सेट ऑफ रूल्स और स्टैंडर्ड्स होते हैं जो फुलफिल करते हैं। तो प्रोटोकॉल और कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल इज अ सेट ऑफ रूल्स और स्टैंडर्ड दैट कंप्यूटर फॉलो टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। तो कंप्यूटर फॉलो करते हैं उसको एक दूसरे को, और रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं। वैसे अब शायद अब तो सारे प्रोटोकॉल वर्क करते ही हैं, और हर प्रोटोकॉल का एक रूल्स रेगुलेशंस स्टैंडर्ड बना है। और जब भी इंटरनेट हम ओपन करते हैं तो टीसीपी आईपी जरूर वर्क करता है। टीसीपी आईपी का फुल फॉर्म है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये कम्युनिकेशन है ही। फिर आगे इसमें काफी सारे प्रोटोकॉल के नाम लिखे हैं। एसएमटीपी मतलब सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, पॉप3 मतलब पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, फिर आईमेप इंटरनेट एक्सेस प्रोटोकॉल, माइम, ये सारे प्रोटोकॉल के नाम लिखे हैं। तो ये हमने यहाँ पर अभी समरी इंटरनेट एक्सप्लोरर इंटरनेट चैप्टर की समरी देखी अभी हमने। अब हम देखेंगे कुछ एमसीक्यूज, फिल इन द ब्लैंक्स। जैसे अभी अपन देख रहे हैं यहाँ पे कि ये एमसीक्यूज जो हैं इंटरनेट सर्विसेज के, इसमें वर्ल्ड वाइड वेब, WWW इसका फुल फॉर्म है। मैं आपको इसको क्लियर करके भी बताऊंगा कॉन्सेप्ट। तो वर्ल्ड वाइड वेब का मतलब होता है ऑल ओवर वर्ल्ड में कनेक्टिविटी होना। तो ऑल ओवर वर्ल्ड में कनेक्टिविटी जो होगी तो वो किससे होगी? तो इसमें ऐसा फर्स्ट ऑप्शन है अनदर नेम फॉर इंटरनेट। इंटरनेट के लिए नेक्स्ट नेम नहीं है। इंटरनेट जो होता है बेसिकली वो पब्लिक नेटवर्क होता है और ये इस्टेब्लिश होता है। और फिर उसके अलावा सेकंड ऑप्शन हो नहीं सकता वर्ल्ड वाइड कनेक्शन फॉर कंप्यूटर। कनेक्शन नहीं है, ये कनेक्टिविटी करने के लिए दिया गया है। थर्ड ऑप्शन है कलेक्शन ऑफ लिंक्ड इंफॉर्मेशन रिसाइडिंग ऑन कंप्यूटर कनेक्टेड बाय इंटरनेट। एक लिंक इंफॉर्मेशन है जो कंप्यूटर पे रिसाइड्स है और इंटरनेट के थ्रू, क्योंकि आप इंटरनेट के थ्रू एक्सेस कर रहे हो तो इसका मतलब आप एक कनेक्ट कर रहे हो। तो इसका जो ऑप्शन आएगा वो थर्ड ऑप्शन आएगा। अब सेकंड बात आती है अपनी, वेब पेज इज लोकेटेड यूजिंग एड्रेस नोन एज। अब वेब पेज क्या होता है? वेब पेज जो होता है, वेब पेज इज ए कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड वेबसाइट इज ए कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो वेब पेज है वो कहाँ अवेलेबल है? तो वो यूनिवर्सल रिकॉर्ड लिंकिंग इस नाम से कोई चीज नहीं होती है। यूनिवर्सल रिकॉर्ड लोकेटर सी, वो भी कोई चीज नहीं होती है। सेकंड ऑप्शन इसमें दिखता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूआरएल जिसको बोलते हैं, ये सेकंड ऑप्शन अवेलेबल। फिर यूआरएल स्पेसिफाई द फॉलोइंग थिंग्स। अब यूआरएल में क्या, यूआरएल में 4 चीजें यूज होती है, आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट थिंग जो है वो होती है प्रोटोकॉल। सेकंड जो होता है वो वर्ल्ड वाइड वेब WWW। थर्ड जो होता है वो होता है डोमेन नेम। और फोर्थ जो होता है वो फाइल होती है। ये 4 पोर्शंस में डिवाइडेड है चीजें। तो अब वो ये बोल रहे हैं कि क्या क्या चीजें अवेलेबल है। तो देखो फर्स्ट प्रोटोकॉल यूज होता है। अब प्रोटोकॉल के लिए ऑप्शन A, C, D है। सेकंड है डोमेन नेम ऑफ द सर्वर, डोमेन नेम ऑफ द सर्वर होस्टिंग द पेज। तो डोमेन नेम ऑफ द सर्वर होस्टिंग द पेज सेकंड ऑप्शन भी है। थर्ड नेम ऑफ द फोल्डर विद द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन, थर्ड ऑप्शन भी है। और फोर्थ ऑप्शन भी द नेम ऑफ द आईएसपी। आईएसपी का मतलब होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो ए ऑप्शन इसका दिख रहा है, ए ऑप्शन अपन ले रहे हैं। फिर फोर्थ है द फुल फॉर्म ऑफ डीएनएस। डीएनएस का मतलब होता है डोमेन नेम सिस्टम। तो फोर्थ का जो ऑप्शन आ रहा है वो सी आ रहा है।
डोमेन नेम सिस्टम। फिर फिफ्थ है HTML स्टैंड्स फॉर, तो हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है इसका मीनिंग, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज ये। तो हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज HTML का फुल फॉर्म है। और फिफ्थ का जो ऑप्शन है वो बी है। फिर सिक्स्थ की बात करते हैं हम, HTML इज ए वर्ड प्रोसेसिंग लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मार्कअप। तो देखो ऊपर ही अपन ने देखा यहाँ पे HTML जो होता है वो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज ये दे रखा है। तो ऐसे वर्ड प्रोसेसिंग लैंग्वेज नहीं हो सकती, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर होता है जो कि MS वर्ड होता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसलिए नहीं है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो होती है वो C++, जावा। फिर एक लिखा मार्कअप लैंग्वेज। मार्कअप लैंग्वेज जो होती है वो आपकी HTML ही होती है। तो थर्ड ऑप्शन जो सिक्स्थ का C थर्ड ऑप्शन है मार्कअप लैंग्वेज वो है। फिर सेवंथ है द टर्म HTTP स्टैंड्स फॉर। अब HTTP का तो फुल फॉर्म मालूम है, एक प्रोटोकॉल होता है। अगर हम फुल फॉर्म देखें तो इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये इसका फुल फॉर्म होता है। तो सेवंथ का जो ऑप्शन दिख रहा है वो बी है। आगे बढ़े हम, सेवंथ का ऑप्शन बी अपन ने देखा ही। अब एट्थ हम लेते हैं, विच ऑफ द दीज टॉप लेवल डोमेन नेम इज जनरली यूज्ड बाय EDU रिलेटेड वेबसाइट्स। अब EDU रिलेटेड वेबसाइट्स जो बात कर रहे हैं तो हम EDU रिलेटेड वेबसाइट्स जो बात हो रही है उसका मतलब ये एजुकेशन होता है। तो ये सारे टॉप लेवल डोमेन है। .com कमर्शियल पर्पज से यूज होता है, .org ऑर्गेनाइजेशन पर्पज से यूज होता है, .net नेटवर्क पर्पज से यूज होता है, और .edu एजुकेशन पर्पज से यूज होता है। तो .edu एक ऑप्शन है। फिर इंटरनेट इज बेस्ड ऑन, अब इंटरनेट जो है वो बेस्ड है किस पे है, क्लाइंट सर्वर मॉडल पे है, क्लाइंट मॉडल पे है कि सर्वर सर्वर मॉडल पे है कि नन ऑफ दिस पे। तो वैसे इंटरनेट पे काफी सारे सर्वर्स अवेलेबल है, नंबर 1। और हम जितनी भी चीजें हम लोग सब एक्सेस करते हैं तो वो सारे क्लाइंट कहलाते हैं। तो ये तो कंफर्म है कि क्लाइंट मतलब रिक्वेस्ट भेजता है, सर्वर रिस्पॉन्ड करता है, तो क्लाइंट सर्वर मॉडल पे बेस्ड हो गया ये। तो नाइन्थ का है जो वो ए आएगा। फिर विच ऑफ दिस इज नॉट ए वेब ब्राउजर, गूगल क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स, ये वेब ब्राउजर है तीनों। और कौन कौन से हैं, ओपेरा मिनी, सफारी, पहले नेटस्केप नेविगेटर होता था, ये सब वेब ब्राउजर है। इंटरनेट एक्सप्लोरर तो है ही, उसका नाम अब माइक्रोसॉफ्ट एज हो गया। तो 10th का बी आएगा, ये बी नोटपैड। नोटपैड एक टेक्स्ट एडिटर है, इस चीज को आप ध्यान रखें। फिर आता है 11th, इन HTTPS द लेटर S स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। तो ये सिक्योर आएगा 11th का भी, सिक्योर होता है ये, क्योंकि सिस्टम हो नहीं सकता, सिस्टम ऐसा कुछ नहीं है, सेफ हो नहीं सकता, साउंड हो नहीं सकता। फिर अब ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है और बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ, फाइंड 6 नेटवर्क्स एंड कम्युनिकेशन रिलेटेड एब्रिविएशन इन इट। 6 दे रखे हैं, है ना। Give their expanded form along with a single line definition of each item. RBI is planning to expand its connectivity with all major bank. The plan includes providing TCP connectivity. TCP का मतलब है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल थ्रू HTTP। HTTP का मतलब है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल।
फॉर इजी एक्सेस पॉइंट्स एंड सीक्स हेल्प फ्रॉम सम ISPs पॉइंट। ISP का मतलब होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, है ना, to join hands in this venture. Also, there is a plan to set up IIS and SMTP server. अब ये जो IIS की बात करी है, इसको इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्वर, ये जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का प्रोडक्ट है ना। और SMTP सर्वर, SMTP सर्वर का मतलब होता है सिंपल मेल ट्रांसफर, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल सर्वर। Some banks use will go for ADSL line, एसिस्टेमेटिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन होती है वो, है ना। ADSL जो होती है एसिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइब लाइन होती है, जो लीज लाइन के कनेक्टिविटी के अकॉर्डिंग होती है। RBI ऑल्सो टेकिंग हेल्प ऑफ NT प्रोफेसर्स इन दिस वेंचर। NT मतलब नेटवर्क प्रोफेसर्स। तो ये इनके फुल फॉर्म मैंने आपको बताया है। एसिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, IIS इंफॉर्मेशन, इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्वर। फिर लालिमा चक्रधर wants a broadband connection for accessing her mails and staying information about the latest happening in the field of biotechnology. Can you suggest 2 internet service provider in India? अब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के नाम बहुत सारे हैं। एयरटेल है, वोडाफोन है, जियो है। और मतलब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का मीनिंग होता है दोज हु आर गिविंग इंटरनेट फैसिलिटी, वो इंटरनेट फैसिलिटी दे रहे हैं, तो वो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होते हैं। फिर आगे, आइडेंटिफाई द डोमेन नेम्स एंड URL फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट। अब डोमेन नेम और वो आइडेंटिफाई करना, तो yoga@yoga.com ये ईमेल आईडी है। doyogaeveryday.com ये वेबसाइट है। तो URL हो सकता है, लेकिन URL के लिए HTTP और www दोनों चाहिए। तो उन्होंने बोला है डोमेन नेम, तो डोमेन नेम हो सकता है .com। थर्ड, www.doyogaeveryday.com ओल्ड इंडेक्स HTML, ये आपका URL है। URL में पूरी चीजें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड होती है। फिर www.performingarts_schools.org.backline.html, है ना। तो ये चीज D नाम से भी URL हो सकता है, क्योंकि इंडेक्सिंग HTML बता रहा। फिर ये 192.168.101, तो ये जो आपका होता है IP एड्रेस होता है। IP एड्रेस अपन ने इसमें कुछ भी पूछा नहीं, डोमेन और URL ही पूछा है, ठीक है। और http://cbse.nic.in ये डोमेन नेम बता रहा है, इसमें www नहीं है। जहां www नहीं है मतलब URL नहीं है। और अगर ये जैसे www के पहले HTTP भी लिखा होगा तो भी वो URL में आ जाएगा, काउंट हो जाएगा। तो फिर नेक्स्ट आता है, सुमन वर्क्स इन ए मल्टीनेशनल कंपनी एंड नीड्स टू वर्क ऑनलाइन फ्रॉम होम एज वेल एज ऑनलाइन होम, मतलब अभी वैसे भी ऑनलाइन चल रहा है सारी चीजें। She therefore requires a fast internet connection. What type of internet connection in your opinion would be best suited for her needs? इंटरनेट कनेक्शन चाहिए कौन सा? अब मल्टीनेशनल कंपनी है तो स्पीड की रिक्वायरमेंट तो हायर रहेगी। Apart from browsing on the internet, she will be required to download files from remote sites. Which protocol will help her to perform this activity? अब फास्ट आपको कनेक्शन लेना तो ब्रॉडबैंड कनेक्शन ही बेस्ट ऑप्शन है। तो फॉर ए फास्टर इंटरनेट कनेक्शन एंड द ब्रॉडबैंड और केबल कनेक्शन आर प्रिफर्ड। सो सुमन शुड गो इन आइदर फॉर द केबल कनेक्शन और ADSL asymptomatic digital subscriber line connection. The FTP will help her with uploading and downloading a file. अब ये तो मालूम है FTP का मतलब फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल।
लिस्ट द डिफरेंट वेज टू कनेक्ट टू द इंटरनेट। इंटरनेट के लिए अलग अलग कैसे कनेक्ट कर सकते हैं? तो डायल अप कनेक्शन से कर सकते हैं, वायर्ड ब्रॉडबैंड कनेक्शन से कर सकते हैं, डायल अप, डीएसएल डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, केबल इंटरनेट, वायरलेस ब्रॉडबैंड कनेक्शन लाइक वाईफाई, सैटेलाइट कनेक्शन एंड वाईमैक्स। फिर अब एक्सरसाइज टाइम, यहाँ भी एमसीक्यूज है। अब इंटरनेट वाज ओरिजिनली 8, लेन एट एमआईटी तो हो नहीं सकता। उसके पीछे रीजन ये है कि वैसे इंटरनेट जो डेवलप हुआ था यूएस मिलिट्री में हुआ था, मैं आपको पहले बता दूं। और सबसे पहला प्रोजेक्ट जो था वो अर्पानेट का ही था। और अर्पानेट का फुल फॉर्म होता है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। तो कोड क्रैकिंग नेटवर्क सेटअप ड्यूरिंग वर्ल्ड वार सेकंड बाय यूएस डिफेंस डिपार्टमेंट। ठीक है, फर्स्ट ये बता रखा है। सेकंड है नेटवर्क, थर्ड है नेटवर्क कोऑपरेटिवली क्रिएटेड बाय सेवरल लार्ज हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कंपनी और स्मॉल एक्सपीरियंस रिसर्च नेटवर्क कॉल्ड। अब ओरिजिनली 8 तो आया तो यूएस डिफेंस में ही था, है ना, यूएस डिफेंस में ही था। सबसे पहले आर्मी में जिसको बोला यूज हुआ था, तो यूएस डिफेंस में ही इंटरनेट बेसिकली सबसे पहले डेवलप हुआ था। जब आप इस चैप्टर को देखोगे तो इसमें यूएस डिफेंस ही मिलेगा आपको, जिसमें पता चलेगा कि इंटरनेट जो आया था वो यूएस डिफेंस में ही सबसे पहले आया था। एक्चुअली जो पहला प्रोजेक्ट आया था 1969 में, स्मॉल एक्सपीरियंस रिसर्च नेटवर्क कॉल्ड अर्पानेट, वो अर्पानेट ही आया था। तो 1969 में अर्पानेट प्रोजेक्ट आया था। ईमेल 1971 में आया था वो चीज। तो इसमें काफी सारी वेबसाइट्स और काफी सारी चीजें दे रखी है। और इंटरनेट को जो हम डिफाइन करते हैं वो यही करते हैं, डेवलप बाय वो। अब ये वैसे आप देखोगे तो सेकंड और फोर्थ दोनों ऑप्शन है, बट उसने बोला है ओरिजिनली है। तो नेटवर्क कोऑपरेटिव ये यूएस डिफेंस में ही आया था फर्स्ट। फिर मॉडेम, A modem is a software that helps to open web page on computer। हो नहीं सकता है। मॉडेम का जो फुल फॉर्म होता है ना, वो फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर का मतलब होता है एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट करना और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में कन्वर्ट करना, मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर होता है। तो ये आपका मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर दोनों होता है। फिर सेकंड ऑप्शन इसमें आएगा, एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करता है और डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट करता है। इंटरनेट इज ए, अब इंटरनेट जो होता है वो ग्लोबल नेटवर्क होता है, लोकल कंप्यूटर नेटवर्क हो नहीं सकता। मैंने भी आपको बोला वर्ल्ड वाइड नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर, एन इंटरकनेक्टेड नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर, a worldwide interconnected network of computers that uses a common protocol to communicate with each other। अब देखो लोकल है नहीं, वर्ल्ड वाइड नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर सही बात है, सभी जगह है। एन इंटरकनेक्टेड नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर ये भी हो सकता है। फिर लिखा है इसमें वर्ल्ड वाइड इंटरकनेक्टेड नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर दैट यूजेस ए कॉमन प्रोटोकॉल टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। तो ये डी ऑप्शन जो है इसका आएगा। द वर्ल्ड वाइड web page contains web link together using hyperlink, link together is superlink, link together through hyperlinks, none of this। तो ये इसका थर्ड का फोर्थ का ए ऑप्शन आएगा। फिर मतलब ए ऑप्शन इसका अवेलेबल है। फिर व्हाट आर द 3 पार्ट्स ऑफ वेबसाइट्स एड्रेस। वेबसाइट के 3 एड्रेस जो हैं वो कौन कौन से होते हैं? तो आप देख रहे हो जिसमें पहले होस्ट नेम, फोल्डर नेम, सब फोल्डर नेम, फोल्डर सब फोल्डर, होस्ट नेम सभी होता है वैसे देखा जाए तो। अब कौन से सीक्वेंस में क्या होता है ये बताना है। डोमेन नेम, सब डोमेन नेम, मशीन एड्रेस ये भी होता है।
मशीन एड्रेस तो वैसे बेसिकली तो होता ही है, सीक्वेंस 3 पार्ट, होस्ट नेम, डोमेन नेम और टॉप लेवल डोमेन नेम। अब ये जो थर्ड ये वाला जो ऑप्शन है वो फिफ्थ का, वो सी वाला आएगा, होस्ट नेम, डोमेन नेम और टॉप लेवल डोमेन नेम। टॉप लेवल मतलब वही .com .org वो चीज आएगी। फिर नेक्स्ट आता है व्हाट आर द 3 पार्ट्स, हो गया। डिजिटल इंफॉर्मेशन इज कन्वर्टेड इनटू एनालॉग इंफॉर्मेशन बाय द मॉडेम एट, डिजिटल से आप एनालॉग में कन्वर्ट कर रहे हैं, है ना, डिजिटल से आप एनालॉग में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो आपको जो इंफॉर्मेशन मिलती है भाई, मॉडेम का काम होता है एनालॉग से डिजिटल, और यहाँ पर हो रहा है डिजिटल, मतलब एनालॉग से डिजिटल और डिजिटल से एनालॉग। तो कंप्यूटर टेलीफोन और कंप्यूटर को जोड़ने का काम जो करता है वो मॉडेम करता है, नंबर 1। तो टेलीफोन एनालॉग से कंप्यूटर पे जो आ रहा है वो डिजिटल आ रहा है, फिर डिजिटल से आपका एनालॉग में हो रहा है, मतलब वो टेलीफोन के थ्रू जा रहा है, तो डेस्टिनेशन कंप्यूटर पे तो हो ही नहीं सकता, सोर्स और बोथ द सोर्स एंड डेस्टिनेशन कंप्यूटर। चूंकि उन्होंने ऐसा नहीं बोला, उसने बोला डिजिटल इंफॉर्मेशन इज कन्वर्टेड, तो सोर्स कंप्यूटर इसका आंसर आएगा। वैसे सोर्स कंप्यूटर नहीं होता है, क्योंकि सोर्स आपका वो होता है। तो इसमें जो ऑप्शन दिख रहा है आपका, वो डी ऑप्शन पहले दिख रहा है। डी ऑप्शन में ये है कि नाइदर सोर्स नॉर डेस्टिनेशन। उसका रीजन भी दे रखा है, उसका रीजन भी यही है कि टेलीफोन और उन दोनों का काम जोड़ने का काम मॉडेम करता है। तो ये ध्यान में रखने वाली बात है कि मॉडेम जो होता है वो मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर है, दोनों काम करता है। फिर व्हाट डज एक्रोमिन यूआरएल स्टैंड्स फॉर। अब ये तो मालूम है कि यूआरएल का मतलब होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, तो वो दिख ही रहा है कि यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर मतलब बी ऑप्शन है इसका। अब आगे बढ़ते हैं हम। ए डोमेन नेम विथ एंडिंग .com इज, .com कमर्शियल पर्पस के लिए यूज होता है, तो कमर्शियल वेबसाइट दे रखा है। गूगल क्रोम इज है, वेब ब्राउजर है। वेब ब्राउजर और दूसरे कौन कौन से होते हैं, इंटरनेट एक्सप्लोरर होता है ना, आपका मोजिला फायरफॉक्स होता है, ठीक है। फिर आगे दे रखा है डोमेन नेम एंडिंग विद .org बिलोंग्स टू। .org किसको बिलोंग करता है, ऑर्गेनाइजेशन को बिलोंग करता है, ठीक है। तो आगे बढ़े हम। अब ये fill in the blanks आ रहे हैं। इज द लार्जेस्ट नेटवर्क दैट कनेक्ट बिलियंस ऑफ कंप्यूटर विद ईच अदर वर्ल्ड वाइड। अब इंटरनेट ही आएगा। इंटरनेट ऑब्लिक वैन वाइड एरिया नेटवर्क इज द लार्जेस्ट नेटवर्क दैट कनेक्ट्स बिलियंस ऑफ कंप्यूटर विद ईच अदर वर्ल्ड वाइड। इंटरनेट ऑब्लिक इंटरनेट ऑब्लिक वर्ल्ड वाइड वेब वैन वाइड एरिया नेटवर्क। फिर नेक्स्ट है वायरलेस इंटरनेट कनेक्शन यूजेस हाई फ्रीक्वेंसी टू कनेक्ट कंप्यूटर्स टू द इंटरनेट। फ्रीक्वेंसी ज्यादा ही यूज करते हैं उसमें। ठीक है। फिर ये लिखा है एक कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। वेबसाइट इज ए कलेक्शन वेब पेजेस दैट आर अंडर, यहाँ पर वेबसाइट आएगा, सी में आप देखेंगे तो वेबसाइट आएगा। एंड वेब पेज ऑन ए साइट आर लिंक टुगेदर थ्रू हाइपरलिंक। हाइपरलिंक से एक दूसरे से जुड़े होते हैं। फिर द डोमेन नेम एंडिंग विद .edu रिप्रेजेंट्स।
एजुकेशनल वेबसाइट, क्योंकि डोमेन नेम जो होता है वो एजुकेशन वेबसाइट के पर्पज से ही यूज होता है। फिर ए सेट ऑफ रूल्स और स्टैंडर्ड दैट कंप्यूटर फॉलो टू कम्युनिकेट विद ईच अदर ओवर ए नेटवर्क इज कॉल्ड, प्रोटोकॉल होता है, प्रोटोकॉल होता है। फिर इज ए प्रोटोकॉल दैट हेल्प टू ट्रांसफर फाइल बिटवीन वेब क्लाइंट एंड वेब सर्वर। ट्रांसफर जो फाइल करता है वो HTTP करता है, तो HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ट्रांसफर फाइल फ्रॉम क्लाइंट टू सर्वर। नहीं सॉरी, HTTP की बजाय आप FTP यूज करेंगे। FTP मतलब फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे करता है। और आखिरी जो बच रहा है इसमें, इसको हम बोलेंगे ए प्रोटोकॉल दैट प्रोवाइड्स यूजर विद सिक्योर लॉगिन टू रिमोट कंप्यूटर। सिक्योर लॉगिन मतलब ये बोल रहे हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, टेलनेट, जिसको बोल सकते हैं टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क, ये इसका मीनिंग होता है। तो टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क जो होता है वो आपका रिमोट कंप्यूटर होता है या रिमोट लॉगिन होता है। अब जैसे ट्रू फॉल्स अपन अगर देखें तो ए वेब ब्राउजर सेंड्स अ रिक्वेस्ट टू द वेब सर्वर टू डाउनलोड वेब पेज ऑन द यूजर्स मशीन। सही बात है, वेब ब्राउजर से रिक्वेस्ट जाती है और वेब सर्वर रिस्पॉन्ड करता है। इस चीज को ध्यान रखना हमेशा। वेब ब्राउजर मतलब क्लाइंट और वेब सर्वर मतलब सर्वर जिससे रिस्पॉन्ड होता है। क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है और सर्वर रिस्पॉन्ड करता है। तो पहला जो ऑप्शन है वो ट्रू आएगा, इसका ट्रू आएगा, ट्रू। ये एक बार बिल्कुल ध्यान रख लो। SMTP is used for exchanging an email between computer। यस सही बात है। तो SMTP का मतलब वही होता है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, तो ट्रू आएगा इसका। फिर लिखा है SCP प्रोटोकॉल डज नॉट प्रोवाइड सिक्योर ट्रांसफरिंग ऑफ फाइल ओवर द इंटरनेट। अब SCP जो होता है वो SCP होता है सिक्योर कॉपी प्रोटोकॉल, सिक्योर कॉपी प्रोटोकॉल। तो ये भी ट्रांसफर, फाइल ट्रांसफर ही करता है, तो ये फॉल्स है। फिर है HTML इज अ मार्कअप लैंग्वेज इन्वेंटेड बाय टिम बर्नर। टिम बर्नर ने HTML डेवलप तो करी थी, ये बात सही है कि टिम बर्नर ने डेवलप करी थी और 1990 में ही करी थी ये, तो ये भी ट्रू है। URL इज द यूनिक एड्रेस ऑफ वेब रिसोर्स ऑफ द वर्ल्ड वाइड वेब। यूनिक एड्रेस होता है, सही बात है, तो ट्रू। गूगल क्रोम इज ए वेब ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर, ये भी ट्रू। तो सारे ट्रू है, बस एक तीसरा वाला फॉल्स है, क्योंकि डज नॉट बोला, डज बोल देता तो आपका हो जाता। बाकी तो ये तो रिपीट में आ गया। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको और भी कोई प्रॉब्लम आती तो आप इसको आप वीडियो अच्छा लगे तो आप उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको पता पड़ जाए। और दूसरा ये है कि आपकी अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, अपने व्यूज जरूर शेयर करें। ठीक है, थैंक यू।